पश्चिम बंगाल में मतदान से आपको बता दें, मतगणना से पहले कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम में वायरल हुई एक वीडियो ने सियासी माहौल को काफी ज्यादा गर्मा दिया। दरअसल वायरल वीडियो सामने आने के बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी जो है वो देखने को मिली, जिसने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए। दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर उठाई है। इसी बीच एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में बढ़ोतरी का मुद्दा भी जो है वो राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने बातचीत में उत्तर प्रदेश के सांसदों से इस बढ़ोतरी को आम जनता और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ जो है वो यहाँ पर सांसदों द्वारा बताया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे छोटे व्यापारियों पर प्रभावित जो है वो हो रहा है। अब इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही सांसदों के बयान जो है वो सामने निकल के आए हैं। क्या कुछ है आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो या काउंटिंग, हर चीज चर्चा का विषय होती है और वीडियो भी वायरल होते हैं। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामजी लाल सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 4 मई को काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल के एक विधानसभा की स्ट्रांग रूम से वीडियो वायरल हुई है, जिस पर बीजेपी और टीएमसी फिर आमने सामने होगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जितने भी वो हथकंडे हैं उन सब का इस्तेमाल कर सकती है। और मैं समझता हूं जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल सही है। शुरू से अगर आप देखें तो पूरी तरह से ये चुनाव केंद्रीय बलों के हाथ में दे दिया गया और न दे दिया गया। अपनी इच्छानुसार वो अधिकारी लगाए गए जिनसे ये अपेक्षा करते थे उसी के मुताबिक ये काम करें। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल का जहां तक सवाल है, पश्चिम बंगाल में एक सूत्री कार्यक्रम रहा है उसको कब्जा करने का। और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग की अपनी कोई हैसियत नहीं है। चुनाव आयोग से ये अपेक्षा करना वो निष्पक्ष होकर काम करेगा, इससे बड़ी गलतफहमी दूसरी कोई हो नहीं सकती। तो निश्चित रूप से जो चीजें प्रकाश में आ रही हैं वो अपने आप में सही है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीडियो आ रही है सामने निकल के, वो ईवीएम को लेकर के, उसकी छेड़खानी को लेकर के नहीं है। चुनाव आयोग पर पूरे हिंदुस्तान में कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने आचरण से सिद्ध किया है कि वो अविश्वसनीय संस्था है और उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। चुनाव आयोग एक पार्टी का अंग बनकर के काम कर रहा है। जिस तरीके से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि यूपीए की सरकार में लंबी कतारें लगती थी। ये वो ना बताएं कि आखिर क्यों इसके दाम महंगे, क्योंकि देश में इस वक्त विषम परिस्थिति है। ये नेगेटिव अप्रोच है, बकवास है, बेवकूफी है। कुल मिलाकर के आप इतने समय से सरकार में हैं, पिछली सरकारों का रोना आप कब तक रोएंगे? आपने जनता को इसलिए भेजा है कि आप अच्छे काम करें। आपको जनता ने इसलिए नहीं भेजा है कि आप पुराने रागों को, पुराने ही बातों को रोज उखाड़ते रहे, पुराने राग रोज अलापते रहे। तो मैं कह सकता हूँ ये नकारात्मक प्रयास है। आपको क्या करना है ये अलग सवाल है। और आप जानती हैं इन प्रांतों में चुनाव होने वाला था, इसलिए चीजों के दाम नहीं बढ़े। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद ये संभावनाएं थी। अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं और मैं आश्वस्त हूं कि आगे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ेंगे और आम आदमी की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। आप यूपी से सांसद हैं और यूपी सरकार के मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम को क्यों नहीं सीएम का चेहरा बनाया जा रहा, अगर वो इतना ज्यादा मुस्लिम हितैषी है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम जानते हैं। मेहरबानी करके वो अपने पार्टी वालों को राय दें। समाजवादी पार्टी बखूबी अपने धर्म को जानती है। आगे आने वाले चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा फैसला पार्टी को करना है, इसलिए उनकी नेक सलाह की हमें जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामजी लाल सुमन से, जिनका साफ तौर पर कहना है समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। किसी की नेक सलाह की उन्हें जरूरत नहीं है। वोटिंग हो या फिर काउंटिंग हो, हर समय पश्चिम बंगाल में सिर्फ बवाल ही बवाल है। काउंटिंग से पहले ही पश्चिम बंगाल में वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी और टीएमसी फिर आमने सामने हैं। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 4 मई को काउंटिंग है, उसके पहले बीजेपी ने एक बड़ी बैठक 2 मई को बंगाल में बुलाई है, लेकिन बीती रात जो स्ट्रांग रूम से वीडियो वायरल हो रही, उसको लेके क्या कहना? देखिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन के द्वारा निष्पक्षता से चुनाव कराने का जो संकल्प था इलेक्शन कमीशन का, उसको पूरा किया है। पश्चिम बंगाल की जनता को पहली बार पश्चिम बंगाल में बूथ पे जाके अपने मर्जी से मत करने का मौका इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिला है। और जिस तरीके से टीएमसी की मानसिकता है कि बूथ कैप्चरिंग करना, दूसरे लोगों को मत का उपयोग नहीं करने देना, हमने देखा चुनाव वाले दिन भी सेकंड फेज में
कि जहां ईवीएम मशीन पे बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे टेप लगाने का काम टीएमसी के लोगों ने किया, वहां के लोगों ने किया। तो ये गड़बड़ करना, बेईमानी से जीतना तो मानसिकता टीएमसी की रही है। और जिस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में गड़बड़ हो रही है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम आता है तो सभी सत्ताधारी और जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी के सामने उनकी प्रेजेंस में उसको सील किया जाता है, और वो सील तभी खुलती है जब काउंटिंग शुरू होती है सुबह, और वो सभी के सामने की जाती है, उस पर साइन होते हैं सील पे उनके। आप लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान वहां पर रहे हैं, आपका प्रवास वहां पर रहा है, कई अलग अलग जगहों पर आप वहां पे पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी ने जो ऐसे कहा कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जबकि कैंडिडेट का अधिकार होता है कि वो वहां तक जा सके। लेकिन जो वीडियो आई है उसमें लोग भी दिखलाई दे रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा क्योंकि वीडियो जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, और जो आरोप टीएमसी लगा रही है, बीजेपी खंडन भी कर रही है, चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन ये कह रही है कि अब वोटिंग में तो धांधली की गई है, काउंटिंग में भी धांधली हो गई है। देखिए ऐसा है कंचन जी कि जो वीडियो दिखा रहे हैं वो जो बैलेट वाली वोट होती है, उस बैलेट वोट को जब उसमें सरकार को इलेक्शन कमीशन उसमें रखता है, और आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि वीडियो आ रही है। अगर कोई पार्टी या कोई गड़बड़ करता है तो क्या सीसीटीवी के अंदर गड़बड़ करेगा? उनको दिखाने के लिए भेजेगा टीएमसी को कि देखिए हम गड़बड़ कर रहे हैं, आप देखिए इसको। तो ये कैसी बातें हैं? कोई गड़बड़ कहीं नहीं होती है, निष्पक्षता से इलेक्शन हुआ है, निष्पक्षता से इलेक्शन होगा। जहाँ गड़बड़ हुई है, इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया कि वहाँ पर दोबारा भी पोलिंग होगी। तो सबको अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इसमें काउंटिंग में गड़बड़ है तो उसको दोबारा रिकाउंटिंग की जाती है। ईवीएम में जो जनता ने निर्णय लिया है उसमें से जब काउंटिंग होगी तो जनता का निर्णय बाहर निकलेगा। आप भी 2 मई को बैठक में सम्मिलित होंगे पश्चिम बंगाल की? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है कौन सी बैठक हो रही है, कहाँ हो रही है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूंगा। जी। और आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, और जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने लिखा है कि सिलेंडर महंगा नहीं होता है, रोटी की थाली महंगी हो जाती है, और सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ये बात वो लोग जाने जो खरीद कर करते हैं, जो दूसरों के यहाँ जाकर के खाते हैं उन्हें क्या पता। देखिए ऐसा है कि जो घरेलू कनेक्शन है उस पे कोई भी महंगा सरकार ने 1 रुपया उस पे नहीं बढ़ाया है। और दूसरा, जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, जो विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं वो भी उस सरकार में सम्मिलित थे, लंबी लंबी लाइनें गैस के लिए लगती थी। मोदी जी ने आकर लाइन गैस की खत्म की है और पाइपलाइन के द्वारा रसोई तक गैस पहुंचाने का काम किया है। और रही बात की दूसरों के घर में जाके खाते हैं, अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो थोड़ा ये भी डाटा दे देते कि उन्होंने कितने लोगों को खिला दिया है, उनके यहाँ खाने से कितने लोग वो कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। एक महंगाई तो हुई है ना सांसद जी, मर्यादा होती है। देखिए जिस तरीके की विषम परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो हमारा देश बहुत अच्छे से कोई भी परिस्थिति को हैंडल करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहाँ पूरे देश कोविड काल में बर्बाद हो गए, हमारे देश में देश के विकास की रफ्तार में, देश की योजनाओं में कोई रुकावट माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं आने दी। हम लोग जनता के लिए संकल्पित हैं, और निश्चित ही जनता के लिए जो घरेलू कनेक्शन है, और चाहे डीजल है चाहे पेट्रोल है, उस पर कोई एक्स्ट्रा बोझ जनता की जेब पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। ऐसा संकल्प हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का है। एक अंतिम सवाल, अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि सीधे 1000 रुपए बढ़ा देते, 7 रुपए क्यों कम कर दिया है, साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निंदा प्रस्ताव की भी मांग है। देखिए बेरोजगारी की बात वो करें जिन्होंने अपनी सरकार में रोजगार दिए हों और ईमानदारी से रोजगार दिए हों। उनकी सरकारों में नौकरियां लूट का अड्डा बनती थी, नौकरियों के नाम पर लोग लूटते थे, और गरीब लोग अपने बच्चों की नौकरी के लिए जमीन बेचते थे। उनकी जमीन भी हाथ से जाती थी और नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिछले 12 साल के उसमें केंद्र में और 9 साल के काल में उत्तर प्रदेश में 1 रुपए का आरोप कोई रिश्वत का नौकरी में कोई नहीं लगा सकता हमारी सरकार पे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी में के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो देश और प्रदेश में एकदम ईमानदारी से, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त रूप से सरकार काम कर रही है, और किसी तरीके का आरोप हमारे नेता और हमारे सरकार के ऊपर कोई नहीं लगा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह से, जिनका साफ तौर पर कहना है
जिस तरीके से वोटिंग निष्पक्ष हुई है उसी तरीके से काउंटिंग भी निष्पक्ष होगी। लेकिन अगर एलपीजी कमर्शियल के दाम बढ़े हैं तो विषम परिस्थितियों में बाकी देशों की तुलना में स्थिति अभी भी बेहतर है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत। तो आपने सुना किस तरीके से जो एकदम से कमर्शियल गैस के एलपीजी सिलेंडर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, उसमें वार पलटवार लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद को भी आपने सुना, बीजेपी के सांसद को भी आपने सुना।